ओम शांति। आज का वरदान है करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। तो आइए समझते हैं करावनहार की स्मृति से सेवा में निर्माण का कार्य कैसे करें कि कर्मयोगी बन जाएं। इस वरदान का गहरा अर्थ है कि हम अपने हर कर्म में यह अनुभव करें कि मैं नहीं, मुझसे कराने वाला वह परमात्मा है। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है कि करावनहार बाबा है, तब हमारे अंदर से मैं और मेरे का अभिमान समाप्त हो जाता है। जब मैं करता हूँ यह भाव खत्म होता है, तब कर्मों में हल्कापन आता है, सहजता आती है और हर कर्म योग युक्त हो जाता है। यही कर्म योगी की पहचान है कि वह कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्मयोगी आत्मा कभी भी किसी कर्म में उलझती नहीं है, क्योंकि उसे हर समय यह नशा रहता है कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं परमात्मा है। इस स्मृति से सेवा में कभी थकावट नहीं होती, कभी बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि इस स्मृति में सेवा आनंद और खुशी का अनुभव कराती है। बाबा भी कहते हैं कि कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो, सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी बनो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाएं। जो भी कर्म करो ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। सेवा में निर्माण का कार्य करने का अर्थ है हर परिस्थिति, हर संबंध और हर कर्म में सकारात्मकता, शांति और प्रेम का निर्माण करना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कर्मयोगी आत्मा उसमें भी कुछ नया, कुछ श्रेष्ठ, कुछ सुंदर निर्माण करती है। अगर कोई बात बिगड़ती हुई दिखाई देती है, तो कर्मयोगी आत्मा उसे सुधारने का, संवारने का और नया बनाने का प्रयास करती है। यही वह कभी तोड़ने वाली नहीं, हमेशा जोड़ने वाली और बनाने वाली होती है। करावनहार की स्मृति से एक और विशेष शक्ति मिलती है, वह अचल और अडोल रहने की शक्ति। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आएं, लेकिन कर्मयोगी आत्मा विचलित नहीं होती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह करावनहार की योजना के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए आज हमें यह अभ्यास करना है कि हर कर्म करने से पहले और हर कर्म में के दौरान यह स्मृति रखें कि मैं नहीं, कराने वाला बाबा है। जब यह स्मृति सदा बनी रहती है, तब हमारे हर कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, सेवा स्वतः ही सफल हो जाती है और जीवन एक सुंदर निर्माण बन जाता है। तो आज हम सभी संकल्प करें कि हम हर कर्म में करावनहार की स्मृति रखकर सेवा में सदा निर्माण का कार्य करेंगे और सच्चे कर्मयोगी बनेंगे। ओम शांति।